हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। गाइस, आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी रामानुजन। राइट, आप लोगों को पता है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। गाइस, द स्टोरीज ऑफ इंट्यूशन ऑफ रामानुजन इज वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस। राइट गाइस, तो आज हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाएंगे। और गाइस, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ प्लेज है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी लें और मैं भी लेता हूं। देखो, मैथमेटिक्स का जो सिनेरियो है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। ठीक है, हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों के जो एनालिस्ट लोग होते हैं, जैसे एक एनालिस्ट प्रोफाइल है जो लार्जली मैथमेटिकल ड्रिवन होती है, तो उसमें इंडिया के काफी सारे इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है। बट व्हाट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स? व्हाट अबाउट दैट ब्यूटी ऑफ नंबर्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री? इन सब चीजों में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। जहां हम लोग फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड जीतते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड में रेगुलरली गोल्ड जीत रहे हैं, फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर हम लोग सारे के सारे गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, कभी कभी टॉप 10 में आ जाते हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर। बट मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे फंडामेंटल साइंस कही जाती है, हम लोग कहीं भी नहीं है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं। कभी कभी केवल ऑनरेबल मेंशन से हम लोगों को काम चलाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो मैथमेटिक्स जो ओलंपियाड है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और उसके लिए स्टार्टिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। मैंने ये चीज देखी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं उसमें थोड़ा सा एक्टिव हूं मैं, तो मुझे ये आइडिया है कि बच्चे 7th 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं नॉन रिगरस मैथमेटिक्स। तो क्या इस कंट्री से, जहां से श्री रामानुजन है, वहां से हम लोग कंसिस्टेंटली 1-2 गोल्ड मेडल्स ट्राई नहीं कर सकते? क्या हम लोग इन महापुरुष की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। कोविटेड फील्ड्स मेडल भी हम लोग जीत सकते हैं अगर आने वाले टाइम में हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करें इंडिया के अंदर जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बहुत सीरियस है। इसमें दो तरफ से एफर्ट है ना, टीचिंग कम्युनिटी से भी एफर्ट है और स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से भी एफर्ट है। जब ये दोनों कम्युनिटी मिलकर अलाइंड होके एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि बहुत बढ़िया एक रिजल्ट हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो गाइज, आज आप लोगों को मेरे साथ एक प्लेज लेनी है। वो प्लेज क्या है? ये है नेशनल मैथमेटिक्स डे की प्लेज। ठीक है, सबसे पहले तो जो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है ना, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर है, नॉन रूटीन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। लर्न द नॉन रूटीन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो दिस इज योर प्लेज 1। पहली प्लेज आप लोगों की जो है वो ये है, लर्न द नॉन रूटीन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको बेसिकली ओलंपियाड मैथमेटिक्स बोलते हैं। गाइज, अगर आप लोग 5th 6th क्लास के अंदर है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जस्ट स्टार्ट विद एनएमटीसी प्राइमरी। राइट, बहुत अमेजिंग कंटेंट होता है। और पॉइंट ये होता है कि बच्चों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि यार सर हम टारगेट क्या करें, बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ टारगेट ओरिएंटेड कंट्री। तो भाई टारगेट एनएमसी या फिर एनएमटीसी, जैसे हम लोग एनएमसी करा रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी ये एनुअल रिचुअल है। हर साल मोशन एजुकेशन आप लोगों के लिए एनएमसी लेके आएगा। एनएमसी 1.0 इनॉग्रल एडिशन इस साल है। अगले साल इसको और ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा भव्य तरीके से हम लोग करेंगे। पहले साल ही हम लोगों के पास बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है और बहुत सारे इनरोलमेंट्स हम लोगों के हुए हैं। तो गाइज, हम लोग का ये एक इनिशिएटिव है जिससे हम लोग नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को प्रमोट करें और बहुत सिंपल आइडिया पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब अगर बहुत सारे बच्चे एनएमटीसी 5th 6th में देंगे, बहुत सारे बच्चे एनएमटीसी 7th 10 में देंगे, 7th 8th में देंगे, बहुत सारे बच्चे प्री आरएमओ 8 9 10 में देंगे, तो बहुत ज्यादा क्वालिटी ऊपर तक पहुंचेगी। और फिर फाइनली जो हमारे इनमो एग्जाम क्लियर करके जो आईएमओटीसी में बच्चे जाएंगे, वो बहुत अमेजिंग बच्चे होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे बच्चे रेगुलरली इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। सो ये बहुत सिंपल सी चीज है और इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा एफर्ट मारना है। ट्राई टू बिल्ड इंट्यूशन। अगर आप लोगों को लगता है कि आप करिकुलर मैथमेटिक्स बहुत आराम से कर पाते हैं, जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश करो कि भाई कोई सी भी प्रॉब्लम का मोटिवेशन क्या है, यार ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, जनरलाइज करने की कोशिश करो। द आर्ट ऑफ ब्यूटी, द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, उसकी जो ब्यूटी है ना, किस में लाई करती है? जनरलाइजेशन में। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि
अगर आप कोई सी भी चीज, जैसे मान लीजिए विएटाज रिलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता है, क्यूबिक के लिए पता है, यार एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये जनरलाइजेशन होता है। इस जनरलाइजेशन को अप्रिशिएट करो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 सेट के लिए हमें पता है, 3 सेट के लिए हमें पता है, एन सेट्स के लिए क्या होगा, ये इसको आप अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। और इसको जब खुद से हम लोग करते हैं ना, एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है। जो भी मैथमेटिक्स लवर है ना, वो जब भी कोई प्रूफ खुद से जनरलाइज करता है, डिराइव करता है, उसका आनंद अपने आप में आता है, राइट। और गाइस, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथमेटिक्स एक स्किल है, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन मैथमेटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोडिंग। अभी चल रहा है ना, कोडिंग की बहुत बड़ी हवा चल रही है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत अमेजिंग कोडर्स रहे हैं ना, वो पहले मैथमेटिशियंस थे। क्योंकि कोडिंग एक बेसिकली, ये सोचो आप कि रिप्रेजेंट करने का टूल है कोडिंग। लैंग्वेज, इट इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस, राइट। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, तो ये एक मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। बट उससे पहले आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, एल्गोरिदम्स तो आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हो, तो उसके पीछे की जो एल्गोरिथमिक थॉट प्रोसेस है, वो मैथमेटिकल होती है, लार्जली मैथमेटिकल होती है। तो गाइज, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे पर हम लोग ये प्लेज लेते हैं कि हम एक ऐसा आर्किटेक्चर डेवलप करने की कोशिश करेंगे थ्रू मोशन एजुकेशन, जहां पे हम लोग बहुत बढ़िया आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे। अब ये है कि आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रैब करते हैं। और आप भी ये प्लेज लीजिए विद और विदाउट मोशन एजुकेशन कि आप अपने आप को पुश करेंगे नॉन रूटीन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ, मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम की तरफ। एंड गाइज, एक दिन वो मैं देखना चाहता हूं विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, है ना। विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना है, मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस कर रहा हूं कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हमें कंसिस्टेंट गोल्ड मेडल्स की ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोग मुझसे सहमत है ना, इस वीडियो के एंड तक अगर आप आए हैं, तो इसका मतलब आप मुझसे सहमत है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आई प्रॉमिस करके आप लिखिए, सर आई प्रॉमिस टू वर्क फॉर, टू फाइट फॉर दैट गोल्ड मेडल एंड दैट जो एक प्रेस्टीज है इंडिया के लिए, जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, मतलब इंडिया की मैथमेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट टाइम्स में, और आज हम लोग रेगुलरली गोल्ड मेडल्स भी नहीं ला पा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ वरी है, मेरे लिए भी है, और मतलब और आप स्टूडेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। तो गाइज, प्लीज ये चीज आप लिखिए, आई प्रॉमिस कि सर मैं इंडिया का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। कोशिश इंपॉर्टेंट है गाइज, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, बट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, राइट गाइज। सो अगेन, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ मोशन एजुकेशन, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैथमेटिक्स नेशनल मैथमेटिक्स डे। थैंक यू।